साथियों नमस्कार, मैं उमेश यादव, आप देख रहे हैं जनदृष्टि न्यूज़। साथियों आज हम बात करेंगे बिहार के चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं वीडियो बनाता रहूँ। साथियों बिहार का चुनाव का जो रिजल्ट था वो रिजल्ट आ गया है और अब उस पर आगे जिन लोगों के पक्ष में चुनाव का रिजल्ट आया है वो अपना सरकार बनाने की तैयारी करेंगे और जिन लोगों के पक्ष में चुनाव नहीं आया है, जिनकी हार हुई है, वो अपना एनालिसिस करेंगे कि हम चुनाव कैसे हारे, हमारी कहाँ कमी रह गई, क्या कमी रह गई। लेकिन उसी क्रम में मैं आप लोग को बताऊंगा कुछ ऐसे कैंडिडेट जहाँ पर कैसी फाइट रही है कि कौन कैंडिडेट हारा है, कौन कैंडिडेट जीता है, कितना अंतर रहा है। तो उसी क्रम में साथियों मैं शुरुआत करता हूं बिहार के आरा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जो फाइट रही है और जो लोग जीते हैं या जो हारे हैं उनके बारे में मैं आप सबसे पहले मैं बात करूंगा। साथियों शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पहले जो सिटिंग विधायक थे वो आरजेडी के विधायक थे। आरजेडी के विधायक वहाँ पर पिछले 10 साल से थे, 2 टर्म की सरकार आरजेडी की वहाँ पर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में रही है। साथियों इसी क्रम में जो भी अपना कार्य रहा होगा, जनता का जनादेश जिस हिसाब से रहा है, जो लोग अपना जिस तरह से कार्य किए उस हिसाब से जनादेश मिला होगा, मेरा यही मानना है। जो भी जीते जो भी हारे, एज एक पत्रकार हमारा काम है वहाँ के कार्य को दिखाना, क्या कमी है, सवाल उठाना। लेकिन अभी जो है सरकार बनी है उसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ कि अभी पिछली जो सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, वहाँ के विधायक राहुल तिवारी जी थे और जो चुनाव अभी हुआ, जो कसाकसी थी चुनाव में, जो पार्टियां अपना दमखम लगा रही थी, उसमें मैं 3 लोग का मैं बताऊंगा। सबसे पहले कि पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर लोग आए हैं। तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो तीसरी स्थान पर पार्टी हैं उनके कैंडिडेट की मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले जनसुराज जो कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में तीसरे स्थान पे हैं। जनसुराज पार्टी से पद्मा ओझा जनसुराज की कैंडिडेट थी, वहाँ पर वो अपना मेहनत की, दमखम लगाई, अपना कोशिश की। पद्मा ओझा का तीसरा स्थान वहाँ पर आया है। लेकिन जनसुराज के लिए ये कहा जाए कि जनसुराज एक पार्टी के तौर पे अपना नेम फ्रेम की, पार्टी के तौर पर जनसुराज ने अच्छा कार्य किया, पार्टी का अपना नाम जरूर किए। बहुत कम समय में जितना जनसुराज का नाम हुआ वो काबिले तारीफ़ हैं। लेकिन जिस हिसाब से प्रशांत किशोर जी को जाना जाता है, पहचाना जाता है कि जो पार्टियां, जो सरकार, जो दल फंसती है उसको कंधा लगा के वो बाहर निकालते हैं। आज के डेट में जनसुराज का एक भी कोई प्रत्याशी कहीं नहीं जीत पाया, कहीं जिता नहीं पाए और जिता नहीं पाए, साथ ही साथ उनका वोट का जो रेशियो रहा वो भी बहुत ही ख़राब रहा है। तो ये कहाँ कमी रही है वो तो प्रशांत किशोर जी एनालिसिस उसका करेंगे और वो पार्टी करेगी, जनसुराज करेगी कि कहाँ उनके अंदर कमियां रह गई। लेकिन शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में तीसरे स्थान पर पद्मा ओझा जो कि जनसुराज की कैंडिडेट रही हैं वो आई हैं। उनका जो वोट आया है पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, शाहपुर में, वो 3948 वोट। पद्मा ओझा 3948 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही है। वही दूसरे स्थान पर शाहपुर के सिटिंग विधायक राहुल तिवारी जी थे। राहुल तिवारी जी भी अपना दमखम लगाए और राहुल तिवारी जी भी अच्छा वोट लाए हैं। अगर फाइट देखा जाए तो ज़बरदस्त हुआ है और राहुल तिवारी जी 73,430 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे हैं। हालांकि वो हार गए हैं लेकिन वहाँ पर उनका दूसरा स्थान रहा है, 2 बार के सिटिंग विधायक रहे हैं। तो राहुल तिवारी जी का जो वोट था वो 73,430 वोट था। वही बीजेपी के विधायक प्रत्याशी राकेश रंजन उर्फ
राकेश ओझा जी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। बीजेपी ने राकेश ओझा जी के ऊपर अपना भरोसा जताया और राकेश ओझा जी का मेहनत, उनका परिश्रम वहाँ पर कारगर साबित हुआ और राकेश ओझा जी अपने दमखम लगाकर अपनी मेहनत और पार्टी के सहयोग से 88,665 वोट लेकर विजयी हुए और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी के तौर पे उनको सर्टिफिकेट मिला। तो 15,225 वोट से राहुल तिवारी को मात देकर राकेश ओझा जो हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के प्रत्याशी बने। तो ये शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात है। तो शाहपुर से बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी के वहाँ पर प्रत्याशी राकेश रंजन ओझा जी विधायक के तौर पर वहाँ पर चुने गए हैं। साथियों, दूसरा हम बात करते हैं संदेश की। संदेश विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी की सरकार थी, वहाँ पर आरजेडी के विधायक थे और ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जहाँ पर ज़बरदस्त फाइट थी। अगर वाकई देखा जाए चुनाव तो यहीं पर हुआ है। यहाँ से जेडीयू के प्रत्याशी, एनडीए के सरकार से देखा जाए तो जेडीयू के प्रत्याशी थे। यहाँ संदेश में आरजेडी से प्रत्याशी थे और ज़बरदस्त फाइट। चुनाव देखा जाए तो जब तक फाइनल रिजल्ट आ नहीं गया तब तक दोनों प्रत्याशी का हार्ट बीट बढ़ा होगा, धड़कनें बढ़ी होगी जिस हिसाब से काउंटिंग चल रही थी या जिस हिसाब से जीत का रेशियो रहा है। चलिए मैं बात करता हूँ। अब फिर तीसरे नंबर से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर भी संदेश विधानसभा में भी तीसरे स्थान पर जनसुराज पार्टी रही है। जनसुराज से राजीव रंजन राज थे जो कि 6,040 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे हैं। बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस नहीं था इनका भी, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस कहा जाए। वही दूसरे स्थान पर आरजेडी के प्रत्याशी दीपू सिंह थे। साथियों, दीपू सिंह वहाँ के उनके माताजी विधायक थी। ये पहली बार अपना किस्मत आजमा रहे थे। फाइट ज़बरदस्त हुआ है यहाँ पे और दीपू सिंह 80,571 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे हैं। मात्र 27 वोट कम रहा है। यहाँ पर ज़बरदस्त फाइट हुई है। दीपू सिंह आरजेडी के प्रत्याशी संदेश विधानसभा क्षेत्र से 80,571 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे हैं। वही जेडीयू से राधाचरण शाह जो कि एमएलसी थे, पहली बार विधायकी का चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। इससे पहले 2 बार एमएलसी रहे हैं वो। तो राधाचरण शाह जेडीयू के टिकट पर संदेश विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के टिकट पर 80,598 वोट लेकर 27 वोट से जीत हासिल किए हैं। तो ये संदेश विधानसभा क्षेत्र का वोट का नतीजा था। ज़बरदस्त यहाँ पर फाइट हुई है। साथियों, एक और विधानसभा क्षेत्र था राघोपुर। आप सबको पता है राघोपुर से तेजस्वी यादव, यहाँ भी ज़बरदस्त फाइट हो रही थी। लग रहा था कि तेजस्वी यादव जीत नहीं पाएंगे, अप डाउन हो रहा था। और यहाँ राघोपुर का भी जो हालात हैं कुछ उसी हिसाब से था। राघोपुर में देखा जाए तो जनसुराज तीसरे स्थान के से भी नीचे में थी जनसुराज, और तीसरे स्थान पर बलिराम सिंह थे जो कि इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय थे। बलिराम सिंह 3,086 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे हैं राघोपुर में। जबकि सतीश कुमार ये बीजेपी के प्रत्याशी थे और ज़बरदस्त फाइट हुई है, ज़बरदस्त लड़ाई हुई है इसमें। सतीश कुमार अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। 1,04,065 वोट लेकर वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। इनका जो हार का वोट हैं वो 14,532 वोट से ये हारे हैं। लेकिन फ़ाइट ज़बरदस्त हुई है। तेजस्वी यादव के साथ जो फाइट हुई ये काबिले तारीफ़ है। साथियों, तेजस्वी यादव 1,18,000
597 वोट लेकर 14,532 वोट से विजयी हुए हैं राघोपुर से। तो राघोपुर में जो विधायक पद में जो जीते हैं वो तेजस्वी यादव जीते हैं, वहाँ से आरजेडी जीती हुई हैं। यही एक हॉट सीट और था छपरा विधानसभा क्षेत्र। छपरा विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के पक्ष से भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे थे और खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने के वजह से छपरा जो है हॉट सीट बना था। और यहाँ की जो हालात ये थी कि तीसरे स्थान पर राखी गुप्ता रही हैं, जो कि 11,488 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही हैं। वही खेसारी लाल यादव आरजेडी के प्रत्याशी ये 79,245 वोट लेकर ये दूसरे स्थान पर रहे हैं और 7,600 वोट ये इनका कम रहा है, 7,600 वोट से ये हारे हुए हैं। और वही बीजेपी की प्रत्याशी छोटी कुमारी 86,845 वोट लेकर 7,600 वोट से ये जीत हासिल की है। तो साथियों, इस तरह से चुनाव का कुछ रिजल्ट रहा है, कुछ हॉट सीटें रही हैं जिस पर कि प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ी हुई थी। और जो भी प्रत्याशी जीते हैं महागठबंधन की ओर से, उनकी वो काउंटिंग में एकदम धड़कनें बढ़ी हुई थी कि अब क्या होगा, जिस हिसाब से महागठबंधन का ग्राफ नीचे गिरा है और गिर रहा था। साथियों, इसी क्रम में अगर देखा जाए तो जनसुराज से प्रशांत किशोर का ये कहना था कि नीतीश कुमार अगर 25 सीट से ज़्यादा निकाल देंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अब इसी पर पत्रकारों का सवाल हो रहा है कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे। साथियों, आप सब जानते हैं कि राजनीति में कहा कुछ और जाता है, होता कुछ और है। ये तो पॉसिबल है नहीं कि प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के और जो लीडर हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि वोट खरीदा गया है। जो एनडीए की सरकार बनी है वो अपने दम पर नहीं बनी है, वो पैसा का इस्तेमाल किया गया है, वोट खरीदा गया है, वोट खरीद के सरकार को बनाया गया है। तो इस तरह से प्रशांत किशोर के जनसुराज के द्वारा कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर प्रशांत किशोर को देखा जाए तो प्रशांत किशोर का ये कहना था कि या तो हम अर्श पर आएंगे या फर्श पर आएंगे, 2-4-5 अगर हमारे कैंडिडेट अगर जीतते भी हैं तो मैं उनको छोड़ दूंगा कि भाई आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाओ, फिर से हम शुरुआत करेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि प्रशांत किशोर ये विपक्ष की राजनीति करना नहीं चाहते हैं, ये नहीं जानते हैं कि हाँ विपक्ष में रह के भी राजनीति किया जा सकता है, विपक्ष के आवाज़ बन के, जनता के आवाज़ बन के विपक्ष में भी हम काम करें। क्या विपक्ष में काम नहीं करेंगे? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि इतना विफलता के बाद भी कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, आरजेडी बिहार में जिस हिसाब की पार्टी है, जिस हिसाब से उसके फैंस फॉलोइंग है, जिस हिसाब से उसके वोटर हैं और जितना बुरा परफॉर्मेंस हुआ है, उसके बाद भी तेजस्वी यादव का मनोबल, तेजस्वी यादव अपना विपक्ष की राजनीति करने के लिए तैयार हैं, उनका मनोबल डाउन नहीं हुआ है। ये काबिले तारीफ़ हैं कि इतना वोटिंग ग्राफ गिरने के बाद भी तेजस्वी यादव ने अपने विपक्ष के भूमिका में रहने के लिए तैयार हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं विपक्ष में रहने के लिए। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस भी जो है, इतना ख़राब परफॉर्मेंस होने के बाद भी, नेशनल पार्टी होने के बाद इतना बुरा से बुरा कहा जाए तो हालात हुई हैं, इसके बाद भी कांग्रेस का स्ट्रगल जारी है। कांग्रेस, आरजेडी या और भी जो महागठबंधन में छोटे दल हैं जो काम कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज़ बन रहे हैं और सत्ता को घेरने की काम कर रहे हैं ताकि सत्ता सही ढंग से सुचारू रूप से काम करे। तो इसके लिए विपक्ष को भी धन्यवाद देना चाहिए, विपक्ष भी धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी एनालिसिस महागठबंधन भी करेगा, जो सत्ता में है वो लोग भी अपना देखेंगे, आगे जो भी होगा देखा जाएगा किस तरह से क्या एनालिसिस के बाद आता है। लेकिन अभी जिस हिसाब से जो लोग काम कर रहे हैं और काबिले तारीफ़ हैं
और ये देखना होगा कि एनालिसिस में आगे क्या आता है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।